द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन युद्ध को लेकर युद्ध विराम की शुरुआत कल हुई। कल की तारीख ऐतिहासिक है जिसमें इजराइल को 4 दिन का युद्ध विराम के आगे घुटने टेकने पड़े। लेकिन इजराइल ने क्या किया है, ऐसी क्या हरकत की है जिसको लेकर दुनिया भर में थू थू भी हो रही है और सवाल भी खड़े हो रहा है कि क्या भरोसा किया जा सकता है इजराइल के ऊपर, क्योंकि कुछ बात ही ऐसी है। लेकिन 24 नवंबर एक ऐसा दिन है जिसमें फिलिस्तीन के लोगों के लिए एक तरह की जीत सा है कि उन्होंने इजराइल को युद्ध विराम के लिए मजबूर कर दिया। और सिर्फ इजराइल के कैदियों को नहीं छोड़ा जा रहा है, बल्कि फ़िलिस्तीन के जो कैदी बनाए थे इजराइल में, उनके एक्सचेंज में छोड़ने का काम किया जा रहा है इजराइल के कैदियों को। अब मैं आता हूं कि इजराइल ने क्या किया। इजराइल ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। उल्लंघन ऐसा किया है जिसकी चर्चा शायद कहीं नहीं हो रही होगी, और ये बातें निकाली जा रही होंगी कैसे हमास का नाम ले लिया जाए उल्लंघन में, या फ़िलिस्तीन की तरफ से कुछ ऐसी बात कही जाए। लेकिन हकीकत यह है कि इजराइल ने युद्ध विराम का उल्लंघन ऐसे किया, लोगों पर गोलियां चला के। जो लोग अपने घरों को लौट रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे थे, उनके ऊपर फायरिंग ओपन कर दी इजराइल के सोल्जर्स ने, जिसकी वजह से जो वहाँ के लोग थे वो अपनी जान गंवा बैठे और भगदड़ मची। बहुत से लोग उसमें ज़ख्मी हुए। क्लैश रिपोर्ट करके एक ट्विटर हैंडल है जिसके ऊपर पूरे वॉर जोन के बहुत से खबरें आती रहती हैं, उसने ये वीडियो डाला है। मैं आपको वीडियो की भी एक छोटा सा पार्ट दिखा दूंगा, एक अंश भाग। उसमें ये लिखा है कि इजरायली आर्मी जो है वो गाज़ा के लोगों को नॉर्थ गाज़ा स्ट्रिप में जाने से रोक रही है और फायर ओपन कर रही है इजरायली सेना ऐसे फ़िलिस्तीनियों के ऊपर जो अपने घरों को नॉर्थ गाज़ा की तरफ जाने का काम कर रहे हैं। मैं आपको झलक दिखाता हूं और उससे ज़्यादा चौंका देने वाली बात सुनाता हूं कि जिसके ऊपर क्या कहा गया है कि गोलियां क्यों चलाई गईं, वो और हैरान कर देने वाला है, जो हकीकत बयान करता है इस पूरे इजराइल के रवैये की। देखिए इस वीडियो को। जो आपको भीड़ दिख रही है ये फ़िलिस्तीनियों की भीड़ है। इलाका गाज़ा का बताया जाता है और गाज़ा के इस इलाके में लोगों के जाने के ऊपर इजराइल की सेना ने लोगों की भीड़ को देख के गोलियां चला दी, जिसमें 2 लोग मारे गए और बाकी कई बड़ी संख्या में ज़ख्मी भी हुए। मैं आपको दिखाता हूं कि क्या हालात बने हैं वहाँ पर। एक सबसे बड़ी बात यह है कि एक बात तो जो आपको मैंने बताई वो तो है ही, और हैरान कर देने वाली बात यह है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में एक रिपोर्टिंग चल रही थी और ये उसमें कहा जा रहा था कि दे वर अंडर द इम्प्रेशन देयर वाज अ सीज फायर। उनको ये लग रहा था कि सीज फायर चल रही है भीड़ को। मतलब हैरान कर देने वाली बात यह है कि इतना सामान्य है आम नागरिकों की भीड़ पर गोली चलाना इजरायली डिफेंस फोर्सेस के लोगों का, कि जिन्होंने भीड़ देखी जिसमें कोई हमास का एंगल नहीं था और आम नागरिकों पर फायर ओपन कर दिया। ये बताता है कि इजराइल का और इजराइल की सेना का क्या रवैया है फ़िलिस्तीन के आम नागरिकों का, जो बार बार वो कहे जाते हैं कि हमास के नाम पर वो गोली चलाते हैं, हमास की वजह से वो बॉम्बार्डमेंट कर रहे हैं क्योंकि हमास के लोग छिपे हुए हैं। अब ओपन भीड़ पर फायर करना, ओपन भीड़ पर गोलीबारी करना, ये कहाँ तक जस्टिफाई करता है इजराइल के उस डिफेंसिव पॉइंट को जहाँ वो ये कहते हैं कि हम हमास के लोगों की वजह से गोलियां चला रहे हैं। आम नागरिक, आम गाज़ा के लोग जो हमास के नहीं हैं, उन पर फायरिंग करने का उद्देश्य क्या था? और जब युद्ध विराम हो गया, ऐसी परिस्थितियों के अंदर इजराइल पे कौन भरोसा करेगा, कौन इजराइल की मानेगा? ये देखिए EHA न्यूज़ ने जख्मी जो लोग हुए हैं उनको स्ट्रेचर पे ले जाते हुए भीड़ को वीडियो डाला है। EHA न्यूज़ ने अंग्रेजी में लिखा है कि इजराइल डिड नॉट सरप्राइज एंड वायलेटेड द टेम्पररी सीज फायर विद इन द फर्स्ट आवर्स ऑफ फायरिंग एट डिस्प्लेस्ड सिविलियंस अटेम्प्टिंग टू रिटर्न टू देयर होम्स इन नॉर्दर्न गाज़ा। जो मैंने आपको बताया कि कोई हैरानी वाली बात नहीं है, इजराइल की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ और इजराइल ने पहले ही घंटों में इजराइल की सेना ने जो डिस्प्लेस्ड आम नागरिक थे, जो अपने घरों से बेघर हुए थे, उनके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर दी नॉर्दर्न गाज़ा के अंदर। ये वीडियो देख लीजिए, ये वीडियो उसी भगदड़ का है। लेकिन इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में जब से युद्ध विराम हुआ है, भले ही उसका उल्लंघन इजराइल ने किया हो, लेकिन जो एक्सचेंज हो रहा है, जो कैदी बंधक बनाए गए थे हमास के पास इजराइल के, उनके बदले में जो फ़िलिस्तीन के बरसों से नागरिक
जो इज़राइल की जेलों के अंदर कैद रखे गए हैं उनको जो छोड़ा जा रहा है, तो वहाँ के एक बात तो यह है कि बहुत सारे बच्चे अनाथ हो चुके हैं इस युद्ध में, बहुत सारे माँ बाप ने अपने बच्चों को खो दिया है। लेकिन जो बच्चे अलग हुए थे जेलों में जाके बहुत पहले से, कुछ 10-10, 15-15 साल से, वो जब मिल रहे हैं वापस, तो एक वहाँ पर सुकून की झलक है जो आपको दिखाना चाहता हूँ। फ्री पैलेस्टाइन एक पेज है ट्विटर के ऊपर, उसने इसका डाला है कि कैसे एक बच्चा जो इजरायली जेल में बंद था, वो जब आया है तो अपनी माँ के पास सीधे गया है, और जो खुशी का मंजर है वो देखने से थोड़ी सी राहत मिलती है। लेकिन अफसोस ये है कि बहुत सारे इस मोमेंट के आते आते बहुत से लोगों को खो दिया है लोगों ने वहाँ पर। ये देखिए आप। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आपके सामने हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये है, ये जैगोनिल करके एक ट्विटर यूज़र ने लिखा है कि इज़राइल ने, एक पत्रकार इसके अंदर बोल रही हैं, जो अंग्रेज़ी बोल रही हैं, तो मैं आपको सिर्फ लिखा जो है दिखा देता हूँ। AP एसोसिएटेड प्रेस की जर्नलिस्ट हैं कि सीधे तौर के ऊपर इनका कहना है, ये जो यूज़र हैं ट्विटर के, इज़राइल ने उल्लंघन किया है सीज़ फायर का, युद्ध विराम का। इजरायली ट्रूप्स जो हैं, इजराइल के सैनिक जो हैं, उन्होंने 2 फ़िलिस्तीनियों को मार डाला और 11 को ज़ख्मी कर दिया जब ये सारे लोग जा रहे थे कॉम्बैट जोन, मेन कॉम्बैट जोन की तरफ नॉर्दर्न गाज़ा में। और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने हैं, और इन खब को पैरों में भी लगी है, और बहुत सी चीज़ें हैं। ये जस्टिफाई करने की बातें की जा रही हैं कि साहब देखिए, तो 2 मारे कैसे गए हैं, इसके ऊपर कोई बताएगा क्या? ये सारी चीज़ें हैं जो मीडिया खेल रच रहा है, वो आपके सामने है। इज़राइल में जब से युद्ध विराम हुआ है, तो कल गाज़ा की मस्जिदों में जुमे की नमाज जो कॉम्बैट जोन की तरफ हुई, उन मस्जिदों का हाल देखिए, बॉम्बार्डमेंट से क्या हुआ है, तो घरों का क्या हुआ होगा, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। वी पैलेस्टाइन करके एक ट्विटर हैंडल है, उसने लिखा है, डाला है इस वीडियो को कि फ़िलिस्तीनी जो नमाज़ पढ़ने गए हैं गाज़ा पट्टी में, उन्होंने आज जुमे की नमाज़ पढ़ी है। मलमे के ढेर से में परिवर्तित हुई मस्जिद में, तब्दील हुई मस्जिद में, अल-मुस्तफ़ा मॉस्क है, खान यूनिस में, सदर्न गाज़ा में है। जब इन्होंने नमाज़ पढ़ना शुरू किया है, तो वहाँ पर आप देखिए हालात कैसे दिख रहे हैं आसपास। जो बॉम्बार्डमेंट इजरायली वॉरप्लेन्स ने किया, उसका एक नमूना सामने है, देखिए। तो ये हालात हैं जो आपके सामने हैं। लेकिन अब भी गोदी मीडिया हो, दुनिया की मीडिया हो जो इजरायली कंट्रोल्ड है, वो यही कहेगी कि इजराइल ने कोई युद्ध विराम का उल्लंघन नहीं किया। पहली चीज़ तो यह है कि युद्ध विराम से कुछ ही घंटे पहले इजराइल ने पूरे परिवारों को ख़त्म कर दिया बॉम्बार्डमेंट में, और पूरा अपना इस्तेमाल किया युद्ध विराम के पहले के समय का, और फिर युद्ध विराम के बाद भी भीड़ के ऊपर गोलियां चला के इजराइल ने क्या बताया है, ये साफ दिखता है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक करने के लिए शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।